एक छोटे से गांव में मानव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मानव के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ राधा गांव के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। राधा में एक खास बात थी कि वो जो कुछ भी पकाती उसमें ऐसा स्वाद होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन राधा अपनी टूटी फूटी रसोई में बैठकर कचौड़ियां बना रही थी, जिसकी महक आस पड़ोस तक फैल गई। माँ, आज तो गजब की खुशबू आ रही है। क्या माल की महक है? लगता है कचौड़ियाँ बन रही हैं। ये कह के मानव कचौड़ियाँ उठाने लगता है। तभी राधा ठोकती है, अरे पगले, अभी घर में है, मुंह जल जाएगा, थोड़ी देर ठहर जा, फिर खाने को दूंगी। इतने में दरवाजे पर पड़ोसन शांता आई। अरे ओ राधा, आज क्या बना रही है? अरे महक तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है, मुझे तो कचौड़ी की खुशबू आ रही है ना? हाँ शांता चाची, माँ कचौड़ियाँ बना रही हैं और माँ के हाथों में ऐसा जादू है कि एक बार खाओगी तो भुला ही नहीं पाओ। अरे हाँ, ये बात तो पूरे गांव को पता है। राधा, मुझे भी एक कचौड़ी दे दे बहन, मुंह में पानी आ रहा है। अरे क्यों नहीं दीदी, आइए ना बैठिए। जिसके बाद शांता आकर बैठ जाती है और राधा ने एक प्लेट शांता को और एक प्लेट मानव को कचौड़ियों की देती है। होगी, वाह क्या स्वाद है, पेट भर जाता है। हाँ, तू ठीक कहता है। ऐसी कचौड़ियाँ मैंने बड़े बड़े ढाबों पर भी नहीं खाई। ऐसा स्वाद है जैसे किसी जादुई नगरी से आया हो। माँ, एक बात कहूँ, क्यों ना हम कचौड़ियों का व्यापार चालू करें? तुम कचौड़ियाँ बनाना और मैं बाजार जाकर बेच दिया करूँगा। बेटा, ये सब आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए पड़ता है। तू जानता है ना हम कितनी मुश्किल से एक वक्त की रोटी के लिए भी कैसे इंतजाम करते हैं। राधा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू मुझसे पैसे ले ले, तू अगर कचौड़ी का व्यापार करेगी तो हमें ही तो फायदा होगा। रोज रोज तेरे हाथ का स्वाद चखने को मिलेगा। अरे नहीं दीदी, व्यापार नहीं चला तो मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे राधा, कितना संकोच करती है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू कचौड़ियाँ बनाए और उसे कोई ना खरीदे। हाँ माँ, और देखो ना चाची खुद मदद कर रही हैं, तो क्यों ना आजमा के देखें, क्या पता इन कचौड़ियों से हमारी किस्मत बदल जाए। माँ ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। अब देखना, हम ऐसा काम करेंगे कि पूरे गांव में हमारी कचौड़ी के चर्चे होंगे। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही राधा उठ गई। उसने कचौड़ियां तैयार की, सुंदर सी टोकरी में कचौड़ियां सजाईं और मानव से कहा, मानव बेटा, ये ले, सारी कचौड़ियां तैयार हैं। तू ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ तुम देखना, कुछ देर में मैं पूरी टोकरी खाली करके लौटूंगा। जा बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। मानव पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। आओ भाई, माँ के हाथ की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लेकिन मानव ने देखा उसकी कचौड़ियों की तरफ कोई देख भी नहीं रहा, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर के ठेले की तरफ जा रहे हैं। चलो चलो मोमोज खाने चलते हैं। नया चाइनीज ठेला खुला है, चलो वहाँ कुछ अच्छा खाते हैं। ये देख मानव बहुत उदास हुआ। उसने कई घंटों तक अपनी कचौड़ियों को बेचने की कोशिश की, गलियों में, चौक पर, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी। पर हर जगह लोग आधुनिक खाने की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। थका हारा, मायूस और सिर झुकाए मानव घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी राधा खड़ी थी। उसने मानव का उतरा हुआ मुखड़ा देखते हुए पूछा, तो क्या हुआ बेटा, कचौड़ियाँ नहीं बिकी? मानव ने टोकरी उतारी, जिनमें अब भी सारी कचौड़ियाँ भरी हुई थीं। माँ, हमारी कचौड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा। अब तो जमाना बदल गया है, बस मोमो, चाउमीन और बर्गर चाहिए। भला हमारी कचौड़ी कौन खाएगा? बेटा, हार मानना आसान होता है, मगर फिर उठना असली बहादुरी वही है। और आज तो पहला दिन है, व्यापार चलने में समय लगता है। मानव की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें फिर से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जग गई। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हम कल फिर कोशिश करेंगे। ये सुन राधा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह उसने फिर से वही कचौड़ियाँ बनाई, उन्हें टोकरियों में सजाया। इसके बाद मानव उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी कचौड़ियों की तरफ देख भी नहीं रहा था।
बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर पर टूटे जा रहे थे। थक हार कर मानव एक कोने में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वह उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कचौड़ियाँ खाओ, कचौड़ियाँ, वो भी मुफ्त में। जी हाँ, मुफ्त में। जल्दी आओ, जल्दी खाओ, ऑफर पहले 10 लोगों के लिए है। लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़ मानव की तरफ देखने लगे। अरे भाई चलो देख कर आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने कचौड़ी का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये तो कमाल का स्वाद है, मैंने ऐसी कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई। भाई ये कचौड़ी तो बर्गर और मोमोज से 1000 गुना स्वादिष्ट है। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाउमीन और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वे सब लौटकर मानव की ओर आने लगे। आधे घंटे में ही सारी कचौड़ियां बिक गईं। पैसे को मुट्ठी में कसकर मानव ने गिनती की। ये देख के मानव बहुत खुश था। शाम को वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। राधा आंगन में बैठी थी। माँ, सब बिक गया और ये देख कितना मुनाफा हुआ है। पैसे देख राधा की आंखों में चमक आ गई। भगवान का शुक्र है, मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। माँ, ऐसी भीड़ लगी थी कि पल भर में सारी कचौड़ियाँ खत्म हो गईं। कल से हम और ज्यादा कचौड़ियाँ बनाएंगे। मानव हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था। ये ससुरा मानव हमारे धंधे में आग लगा दी। सही कह रहे हो, सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना व्यापार होता था और अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। हाँ, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। करता हूँ भाइयों, कल से ये कचौड़ी वाला यहाँ नहीं दिखेगा। अरे क्या करने वाला है तू उसके साथ? बस तू देखता जा। अगले दिन मानव हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 हट्टे कट्टे लोग उसे चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। ऐ छोरे, आज तो तू गया। इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया। अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने दिन से हमारे पेट पर लात मार रहा है, आज तुझे मजा चखाते हैं। मानव घबराकर पीछे हटा, पर तभी 2 आदमी उसे पीछे से घेर लेते हैं। मानव कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उन्होंने उसे धक्का दिया। टोकरी जमीन पर गिरा दी और कचौड़ियाँ मिट्टी में मिल गईं। भाइयों मेरी सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो बस अपनी माँ के लिए। चुप, आज के बाद अगर इधर दिखा ना तो ये छुरी तेरे सीने में उतार दूंगा, समझा? डरे हुए मानव ने अपनी टूटी हुई टोकरियां उठाईं और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। कहा कि अब वहाँ बेचने मत जाना वरना। सारी बात सुन के राधा काफी दुखी हुई और मानव को दिलासा देते हुए कहा, बेटा तू हिम्मत मत हार। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन माँ, अब क्या करेंगे? ये सुनते ही राधा सोच में पड़ गई। तभी उसे एक विचार आया और उसने खुश होते हुए मानव से कहा, अब हम अपनी दुकान खोलेंगे बेटा, जहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद मानव और राधा ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बाजार में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था। टोकरी से शुरू हुआ ये सफर अब एक पक्की दुकान तक पहुंच चुका था। ढाबे के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगती, लोग दूर दूर से राधा की स्वादिष्ट कचौड़ियाँ खाने आते थे। एक दिन दोपहर के समय ढाबे के बाहर एक बूढ़ा बाबा जो काफी भूखा लग रहा था, वह ढाबे पर आया। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मानव जल्दी से आगे बढ़ा। अरे बाबा, आए बैठिए, यहाँ अभी लाता हूँ गर्मा गर्म। वह दौड़कर माँ के पास गया, प्लेट में ताजी कचौड़ियाँ रखी और बाबा के सामने परोस दी। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठी। हे राम, इतना स्वाद! बेटा, तेरी माँ के हाथों में तो सच में जादू है। उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लेट साफ कर दी और फिर मुस्कुराते हुए मानव से कहा, सुन बेटा, मुझे एक बात बतानी है। यहाँ से उत्तर दिशा में जंगलों के पार एक बड़ा राज्य है शीतलपुर, लेकिन वहाँ की राजकुमारी प्रियांशी को कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगती।
देश विदेश के बड़े बड़े बावर्ची हलवाई सब हार चुके हैं, लेकिन किसी का बनाया हुआ खाना राजकुमारी को पसंद नहीं आया। मानव और राधा हैरानी से बाबा को सुनने लगे। अभी हाल ही में राजा ने घोषणा की है कि जिसका भी खाना राजकुमारी को स्वादिष्ट लगेगा वो उसकी शादी राजकुमारी से करा देंगे और उसे राज्य का अगला राजा घोषित करेंगे। ये सुनकर राधा और मानव ने एक दूसरे की ओर देखा। मानव सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को बहुत ऊंचे ऊंचे बावर्चियों का खाना भी बेस्वाद लगा, तो आखिरकार उसकी कचौड़ियाँ क्यों ही पसंद आएंगी। बाबा, अगर कचौड़ियाँ राजकुमारी को पसंद नहीं आई तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। तेरी कचौड़ियों में ऐसा स्वाद है, मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को ये जरूर पसंद आएगी। ये सुन के मानव ने हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी टोकरी में कचौड़ियाँ भर ली और शीतलपुर राज्य की तरफ चल दिया। राज्य में पहुंचने के बाद जब उसने राजमहल के आलीशान कक्षों और भव्य भवनों को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसा शाही महल उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या ये सचमुच वही महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार, यहाँ की हर चीज बिल्कुल जादू ही लगती है। महल की चमक दमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजे पर उपस्थित एक सैनिक से कहा, राजकुमारी के लिए ये कचौड़ियाँ लाया हूँ, क्या आप मुझे उन तक पहुँचा देंगे? अरे भाई, कौन हो तुम? देखने में तो बहुत साधारण लगते हो, और तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी तुम्हारी कचौड़ियाँ खाएंगी? मुझे विश्वास है कि राजकुमारी को ये कचौड़ियाँ जरूर पसंद आएंगी। आप मुझे बस एक बार मिलने की आज्ञा दिला दें। चलो ठीक है, खिला लेना कचौड़ियाँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर राजकुमारी को तुम्हारी कचौड़ियाँ पसंद नहीं आई तो तुम्हें भूखे शेरों के पिंजरे में फेंक दिया जाएगा और कुछ ही पल में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ये सुन के मानव डर गया। एक पल को लगा कि वहीं से लौट जाए, लेकिन फिर उसे माँ और बाबा की याद आ गई। उसने सोचा, माँ और बाबा ने इतने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है, मैं ऐसे लौट नहीं सकता। ये सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं सैनिक जी, आप बस राजकुमारी जी से मिलवा दीजिए। बड़े ही ढीठ आदमी हो तुम, खुद ही मरना चाहते हो तो चलो, ले चलता हूँ राजकुमारी के पास। राजकुमारी प्रियांशी कमरे में बैठी हुई अपनी दासी से कह रही थी, आज फिर से खाने का कोई स्वाद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दिल और पेट दोनों को संतुष्ट कर दे। इतने में मानव धीरे धीरे कचौड़ी का टोकरा लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी, ये खास कचौड़ियाँ आपके लिए, कृपया इन्हें चखें। कचौड़ी तो सिर्फ एक साधारण नाश्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ स्वाद आने वाला। इतने में दासी ने राजकुमारी को कहा, मुझे भी लगता है कि इसे एक मौका देना चाहिए राजकुमारी। कभी कभी जो साधारण दिखता है वही सबसे खास होता है। ये सुन के राजकुमारी ने बेमन से एक कचौड़ी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसे खाया उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी है, ऐसी कचौड़ी मैंने कभी नहीं खाई। क्या आपको सच में मेरी कचौड़ियाँ पसंद आई? हाँ, मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगी। क्या मैं कुछ और कचौड़ी ले सकती हूँ? हाँ, सब आपके लिए ही है, लीजिए ना। ये कहते हुए मानव ने पूरी टोकरी राजकुमारी की तरफ बढ़ा दी। राजकुमारी पागलों की तरह उन कचौड़ियों पर टूट पड़ी। राजकुमारी के कचौड़ियों के स्वाद की खबर जैसे ही राजा के पास पहुंची, वो खुशी से झूम उठे और तुरंत राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। राजकुमारी को इस तरह से कचौड़ियाँ खाते देख हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। राजकुमारी, तुम्हें ये कचौड़ी इतनी पसंद आई? जी पिताजी, मैंने अपने जीवन में इतना स्वाद कभी महसूस ही नहीं किया। आप भी चक्कर देखें ना। अच्छा, देखता हूँ जरा। मेरी राजकुमारी को इतना भा गया है तो जरूर कोई खास बात होगी। राजा ने धीरे से कचौड़ी का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, ये तो सच में अद्भुत स्वाद है। इसलिए मैं आज पहली बार अपनी बेटी को इतनी तृप्ति से खाते देख रहा हूँ। ये नजारा मेरे लिए अनमोल है। ये कह के राजा कुछ देर तक राजकुमारी को ऐसे खुशी से खाते हुए देखते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सबको दरबार में बुलाया
सुनो सभी दरबारियों, मैंने ऐलान किया था कि जो व्यक्ति मेरी बेटी के स्वाद को संतुष्ट करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दूंगा। इसलिए मैं अपनी बात कायम रहते हुए अपनी बेटी और इस राज्य की राजकुमारी का विवाह मानव के साथ घोषित करता हूँ। ये सुनते ही दरबार में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। फिर सब तरफ तालियों और खुशियों की गूंज फैल जाती है। इस तरह से एक साधारण सा कचौड़ी वाला शीतलपुर राज्य का राजा बन गया।